हे गाइस, आई होप सो ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक हो गया है आपका एक नए ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे तो उनको भी देख ले। आज जो है वो मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही बिकॉज हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा डाउन हैं और आपको पता ही होगा कि हमारी एक ओशन गेट नामी एक कश्ती डूब चुकी है जिसके अंदर 5 अफराद थे, जिनमें से सबसे पहले एक बहुत बड़े ताजर थे जिनका नाम था शहजादा दाऊद और उनके छोटे बेटे मोहम्मद सुलेमान भी शामिल थे। ये बहुत बड़े ताजिर थे और ये बहुत ज़्यादा अमीर थे। ये अपने इलाका के एक अरबपति थे। दूसरे जो थे इस आबदोज में शामिल होने वाले हमेश जी थे, जो कि उनके पास पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था और इस आबदोज में ये एनजीओ कंपनी के चेयरमैन भी थे और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए। और तीसरे शख्स जो थे वो थे स्टॉक्सटन। ये भी जो थे ये जो ओशन गेट आबदोज पानी के नीचे गई है, गहराई में गई है, इसको यही लीड कर रहे थे और ये इस ओशन गेट कंपनी के मालिक भी हैं। और ये अब मैं इनके बारे में आपको तफसील से बताऊंगी कि ये अपनी क्या क्या बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और इसमें एक पुल नामी हेनरी भी शामिल थे जो फॉरेन सीसी के एक्सप्लोरर भी थे। अब हम इन सब के बारे में तफसील से बात करेंगे। इस आबदोज में शामिल होने वाले पहले शख्स जो थे वो शहजादा दाऊद थे। ये एक बहुत बड़ी सनती खानदान से ताल्लुक लगते थे और ये एक बड़े ताजर भी थे। ये अपने बेटे के साथ गए थे जो कि फादर्स डे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने फादर के साथ ओशन गेट में जाऊंगा ताकि मैं इनकी मदद कर सकूं। और उनके उनको साइंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी उनके बेटे को, और वो साइंस के सवालात को ऐसे सॉल्व करते थे कि जैसे पता नहीं कुछ इजी चीज को सॉल्व करते हो। वो अपनी हर चीज को एक आराम तरीके से सॉल्व कर रहे थे। वो मुश्किल से मुश्किल अल्फाज को भी सॉल्व करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर के साथ जाऊंगा। और लेकिन क्या कह सकते हैं, नेचर का रूल जो है वो एक ही है, एब्सोल्यूट है सबके लिए। और हम इन सब के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इनको जन्नत में अच्छा मुकाम अता फरमाए। और इस आबदोज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो रही है और सब मिलकर दुआ करेंगे ताकि इनके बारे में हमें कुछ पता चल सके। और जो शहजादा दाऊद थे ये सादगी पसंद इंसान थे। कभी कभी तो इनकी पैंट में बेल्ट भी नहीं होती थी, इतना सादगी पसंद थे। ये इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी अपने माल को जमा ही करते थे। ये बहुत ज्यादा सादा पसंद इंसान थे। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पुल हेनरी की। सेकंड पर्सन जो थे वो हाशिम हेनरी थे। ये बरतानिया के अरबपति थे, लेकिन इनका कहना था कि मैं इतना अमीर कबीर नहीं हूँ। बरतानी मीडिया के हवाले से बरतानी मीडिया जब भी इनसे रूबरू होती थी तो ये कहते थे कि नहीं, कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ। लेकिन इनको एडवेंचर करने का भी बहुत शौक था। ये रोज बरोज कहीं ना कहीं न्यू जगह एक्सप्लोर करते रहते थे और इसी वजह से ये खबरों में भी बहुत ज्यादा आते थे। और तीसरे नंबर पे और इनके पास सबसे बड़ा दुनिया का चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने 46 होड़ में पूरी दुनिया का चक्कर भी लगा लिया था। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पुल हेनरी। ये जो थे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सीसी एक्सप्लोरर भी थे। ये इस मलबे, ये जो ओशन गेट नामी एक कश्ती जो नीचे गई थी ओशन में, उसको भी ये लीड कर रहे थे, उसकी टीम को भी लीड कर रहे थे और ये बहुत ज्यादा ज़हीन आदमी थे। अब चौथे नंबर पे हम बात करते हैं स्टॉक्सटन रश की, जो कि बहुत बड़े मालिक थे। इनके बारे में भी हमें पता है। इन्होंने 19 साल की उम्र में ही पायलट की डिग्री हासिल कर ली थी और ये जो थे पायलट की इन्होंने लाइसेंस बना लिए थे और इन्होंने 19 साल की उम्र में ही अपने प्रोफेशन, अपने फ्यूचर का आगाज कर लिया था। और ये जो ओशन गेट थे ये इन्होंने ही तैयार की थी और ये ओशन गेट कंपनी के मालिक भी रह चुके हैं। अब खुदा से हम इन सब के बारे में यही तफसीलात मेरे पास